মৌলির সঙ্গে বোধহয় গত সপ্তাহে কথা। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द पीएनसी। और आज है हमारा लेक्चर 5 और इस लेक्चर 5 में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो पीएनसी का है। इसमें ज़्यादा नहीं, हम लोग 3-4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चन हमेशा इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करके हर साल आपको देखने में ये क्वेश्चंस IIT JEE में मिल जाता है। तो आइए समय को नष्ट ना करते हुए तुरंत हम लोग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में चले आते हैं। तो नाउ यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 15 अपना, 4 किंग एंड 4 क्वींस आर टू बी सीटेड इन ए लाइन। 4 क्वीन और 4 किंग ये एक लाइन में बैठना चाहते हैं, इनको बैठाना है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड सो दैट नो क्वींस आर टुगेदर। कितने तरीके से हम लोग इन लोग को बैठा सकते हैं कि सो दैट वो चारों क्वीन जो है एक साथ ना बैठे, ठीक है ना। तो यहाँ पर नो क्वींस आर टुगेदर मतलब और क्वींस आर सेपरेटेड, जितने भी क्वींस है वो सेपरेटेड हो। तो यहाँ पर बच्चे बहुत सा टाइम पे स्ट्रिंग मेथड को यूज़ करके इस सम्स को जो है नष्ट कर देते हैं, इस सम्स को रॉन्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग मेथड यूज़ करने से बहुत सारा केसेस आपका मिस हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप 4 क्वीन को एक स्ट्रिंग से बांध देते हैं और उसके बाद इसका अरेंजमेंट करते हैं तो यहाँ पर होगा क्या, बहुत सारे केसेस 4 क्वीन तो एक साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन 3 क्वींस 2 क्वींस ये सब केसेस जो है ये सब केसेस काउंट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन नो क्वींस आर टुगेदर, कोई भी 2 क्वीन जो है एक साथ नहीं बैठ सकते। तो रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर नहीं है, हम लोग यहाँ पर गैप मेथड का यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पर गैप मेथड को यूज़ करेंगे। तो आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर वो कौन सा जो है ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको दिख जाएगा किंग के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आपके पास 4 किंग है और उनको बैठाने के लिए 4 प्लेसेस है। तो सबसे पहले आप 4 किंग को इस 4 प्लेसेस में बैठा दें, K1 K2 K3 किंग और K4, ठीक है ना। तो इनको बैठाने का तरीका कितना बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल वेज में आप इनको बैठा सकते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाला बात है कि आपके यहाँ पर जो स्पेस जनरेट हो गए 1 2 3 4 और 5, ये 5 स्पेस जनरेट हो गए। ये 5 प्लेस में आपको बैठाने के लिए 4 क्वींस है। तो सबसे पहले वो 5 प्लेस में से 4 प्लेस को सिलेक्ट करें और उसके बाद उसमें क्वींस का अरेंजमेंट जो है वो 4 फैक्टोरियल वे से हम लोग कर सकते हैं। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग मेथड अगर करेंगे तो बहुत सारा केसेस जो है वो आ जाएगा जो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर गैप मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो ये गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, किंग एंड क्वीन आर ऑल्टरनेट। किंग और क्वीन कैसे बैठेंगे, ऑल्टरनेटली बैठेंगे, एक क्वीन फिर एक किंग। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 एक क्वीन बैठ गए, देन उसके बाद एक किंग, देन अगेन क्वीन, देन किंग क्वीन किंग क्वीन किंग, ऐसे करके बैठ सकते हैं। या फिर ये अरेंजमेंट किंग से स्टार्ट हो सकता है, किंग क्वीन देन अगेन किंग क्वीन देन किंग क्वीन एंड किंग क्वीन। तो यहाँ पर सारे किंग जो है वो डिफरेंट है। तो ये किंग का अरेंजमेंट हो सकता है 4 फैक्टोरियल वेज से। एट द सेम टाइम 4 प्लेस में 4 क्वीन बैठ सकती है 4 फैक्टोरियल वेज में। यहाँ पर भी सेम आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल्स। तो यहाँ पर हम लोग एडिशन रूल का जो है इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों केस में से एक ही केस होने से टारगेट जो है अचीव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और ये 2 बार प्रेजेंट है इंटू 2, ठीक है ना। तो ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे बहुत सारे टाइम पे मल्टीप्लिकेशन कर देते, तो यहाँ पर एडिशन रूल होगा, क्योंकि 2 केसेस बन रहे हैं और एक केस होने से अपना टारगेट फुलफिल हो जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर स्ट्रिंग मेथड को यूज़ करना है। नॉट ऑल क्वींस आर टुगेदर, मतलब बोलना चाह रहा है एटलीस्ट 1 क्वीन इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्वीन। तो ऑल क्वींस जो है वो टुगेदर नहीं हो सकते, तो उनको एक काम करते हैं, पहले स्ट्रिंग से हम लोग उनको बांध देते हैं, ठीक है ना। तो नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, अपने पास किंग 4 है और जो 4 क्वीन है
उनको आप एक स्ट्रिंग से बांध दें, क्वीन 1, क्वीन 2, क्वीन 3 एंड क्वीन 4। तो इसको जो है हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ से 4 क्वीन और ये ऑब्जेक्ट, तो 5 ऑब्जेक्ट है। इसका अरेंजमेंट हो सकता है 5 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है ना। और यहाँ पर इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द क्वीन हो सकता है 4 फैक्टोरियल वेज में। अब ये स्ट्रिंग अगर खोल देते हैं तो आपके पास टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स है, 4 क्वीन है, 4 किंग है और 4 क्वीन है। इनका अरेंजमेंट हो सकता है 8 फैक्टोरियल वेज में। तो 8 फैक्टोरियल वेज में वो भी केस आएंगे जहाँ पर 4 क्वीन एक साथ है, वो भी केस आएंगे जहाँ पर 4 क्वीन एक साथ नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन सा केस आने वाला है कि 4 क्वींस टुगेदर, ये केस आया होगा, टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर, प्लस नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, टुगेदर वाला केस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टुगेदर वाला जो केस है इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देने से यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो हम लोग को फिर करेक्ट आंसर मिलता है वेयर ऑल द क्वींस आर नॉट टुगेदर। 5 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चंस का। इफ़ दे आर 4 मैरिड कपल्स, ये किंग और क्वीन जो है ये 4 मैरिड कपल्स है, देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ ईच, देन द नंबर ऑफ वेज इफ़ ईच कपल इज़ टुगेदर। तो ये कितने सारे वेज में ये 4 कपल एक साथ बैठ सकते हैं, तो दे आर सपोज टू बी मैरिड कपल। तो नाउ यहाँ पर पार्ट 4 करते हैं। तो आप ऐसा ले लेते हैं कि क्वीन 1 एंड किंग 1 ये मैरिड कपल है एक, और एक है आपके पास क्वीन 2 किंग 2, ये एक मैरिड कपल है। आप किसी भी तरीके से पेयर को अपने हिसाब से सजा सकते हैं, लेकिन एक बार फिक्स कर लिए तो और चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने Q4 और K4 ले लिया। अब ऐसे ही लेना कोई ज़रूरी नहीं है, अब Q1 के साथ Q4 भी ले सकते हैं, बस एक बार पेयर बन गया तो और चेंज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपके पास जो है वो 4 ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो 4 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट आप कैसे कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हो। और इसके बाद हर ऑब्जेक्ट में फिर पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि Q1 और K1 ऐसे अरेंजमेंट हो सकता है और एक अरेंजमेंट हो सकता है K1 Q1। तो हर ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट के लिए आपके पास 2 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज़ है, 2 फैक्टोरियल का पॉसिबिलिटीज़ है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 4 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल 2 का होल पावर 4, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसके ऊपर जेई में आपको हर अल्टरनेटिव ईयर में क्वेश्चंस अवेलेबल है। नाउ ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़े से डिफ़िकल्ट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेन वाला प्रॉब्लम। तो इसको ज़रा सा आप लोग देखें। अ ट्रेन, यहाँ पर क्या बोल रहे देखिए, अ ट्रेन हैज़ 16 स्टेशन। एक ट्रेन में जो है, एक ट्रेन इस ऐसे रूट में जा रहा है जहाँ पर 16 स्टेशन है एंड 4 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर इसको ट्रेन को रुकना है। तो आउट ऑफ 16 स्टेशंस में 4 स्टेशंस में ट्रेन रुकेगा। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इट कैन बी स्टॉप्ड इफ़ द नो 2 स्टॉपिंग स्टेशंस आर कंसेक्यूटिव। तो ऐसे 4 स्टेशन होंगे जो कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ट्रेन आपका 3 नंबर स्टेशंस पे रुका है तो 4 पे भी नहीं रुक सकता, 2 में भी नहीं रुक सकता, क्योंकि 2 स्टेशन जो है कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए जहाँ आपका ट्रेन रुकने वाला है। तो टोटल 16 स्टेशंस है, आपका ट्रेन 4 स्टेशंस में रुकेंगे, लेकिन कोई भी 2 स्टेशन कंसेक्यूटिव नहीं होगा। मतलब अगर ट्रेन आपका 10 नंबर स्टेशन में रुकता है तो फिर 11 में नहीं रुक सकता और 12 में भी नहीं रुक सकता। तो अब बताना है कितने तरीके से ये ट्रेन जो है ये स्टेशन में रुक सकता है, यही है इस क्वेश्चन का मीनिंग। तो इन हाउ मेनी वेज द ट्रेन कैन स्टॉप एट 4 नॉन कंसेक्यूटिव स्टेशंस। तो इसको एक सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका होता है। तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ स्टेशंस हमेशा याद रखना है, आपको निकालना है पहले टोटल नंबर ऑफ़ स्टेशंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टेशन। तो आप क्वेश्चन में देखें ये दिया हुआ है 16 स्टेशन है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टेशंस इज इक्वल टू 16। कितने सारे स्टेशन में आपको स्टॉप होना है, स्टॉपिंग स्टेशंस, इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग स्टेशंस। कितने सारे स्टेशन में आपको खड़ा होना है, रुकना है ट्रेन को, 4 स्टेशन। तो आप यहाँ से बता सकते हैं नॉन स्टॉपिंग
वो कितने सारे स्टेशन है जहाँ पर आपका ट्रेन नहीं रुकेगा। तो नॉन स्टॉपिंग स्टेशंस जो है वो आप देख सकते हैं 16-4, ऐसे 12 स्टेशंस है जहाँ पर ट्रेन नहीं रुकने वाला है। ऐसे 12 स्टेशंस है जहाँ पर ट्रेन नहीं रुकने वाला है, ठीक है ना। तो इस 12 स्टेशन जो है इसको हम लोग सबसे पहले क्रॉस से लिखते हैं। नॉन स्टॉपिंग स्टेशंस जो है इसको हम लोग क्रॉस से पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो नाउ नॉन स्टॉपिंग स्टेशंस को 12 है तो इसको 12 क्रॉस से लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे 12 स्टेशंस हो गए जहाँ पर ट्रेन नहीं रुकने वाला है। अब यहाँ पर गैप्स कितने क्रिएट हो रहे हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर गैप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 गैप यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे। तो इस 13 गैप में से कोई भी 4 गैप को आप सिलेक्ट कर लो। 13 गैप में से कोई भी 4 गैप को आप सिलेक्ट कर लो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जहाँ पर सिलेक्टिंग गैप, ये जो गैप 13 क्रिएट हुआ है, अगर कोई भी गैप सिलेक्ट हो जाता है तो वो सिलेक्टिंग गैप जो है वो स्टेशन माना जाएगा। तो सिलेक्टिंग गैप कोई भी होता है तो वो अपना स्टेशन होगा। नॉन सिलेक्टिंग जितने भी गैप्स है वो नथिंग है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो नॉन सिलेक्टिंग गैप नथिंग, नॉन सिलेक्टिंग गैप इज़ नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। तो याद रखना है आपको। तो यहाँ पर सिलेक्टिंग गैप और नॉन सिलेक्टिंग गैप आपको ध्यान में रखना होगा। तो सिलेक्टिंग गैप जो है वो आपका स्टेशन माना जाएगा। सिलेक्टिंग गैप इज इक्वल टू स्टेशन, और नॉन सिलेक्टिंग गैप जो है वो फिर नथिंग है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टेशंस को कैलकुलेट करना है, फिर वो निकालना है जितने नंबर ऑफ़ स्टेशंस में आप रुकना चाहते हो, और नॉन स्टॉपिंग स्टेशंस कैलकुलेट करना है। स्टॉपिंग स्टेशंस, नॉन स्टॉपिंग स्टेशन। नॉन स्टॉपिंग स्टेशन से आपको क्रॉस से डिनोट करना है, और आपको कैलकुलेट करना है ये नॉन स्टॉपिंग स्टेशंस कितने सारा गैप्स को क्रिएट कर रहा है। फिर उस गैप में से 4 को आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो आपको नॉन कंजिक्यूटिव जो है मिल जाएगा स्टेशंस जहाँ पर आपका ट्रेन रुकने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस क्या है। देयर आर 6 स्ट्रेट लाइन, 6 स्ट्रेट लाइन्स है, 4 सर्कल्स है और 2 पैराबोला है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ देयर इंटरसेक्शंस पॉइंट्स इफ नो 2 सर्कल्स, नो 2 स्ट्रेट लाइन, नो 2 पैराबोलास आर ओवरलैपिंग। कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा। तो सबसे पहले जो जो ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, जिसके जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसको लिस्ट आउट कर लें। तो आपके पास 6 स्ट्रेट लाइन है, 6 आपके पास स्ट्रेट लाइन्स है। उसके बाद 4 सर्कल है, 4 सर्कल्स है, 2 पैराबोला है, ठीक है ना, 2 पैराबोला, 2 पैराबोलास, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन किसके किसके बीच में हो सकता है, पहले उसको हम लोग लिस्ट आउट कर लेते हैं, और वो कितने तरीके से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला है आपके पास यहाँ पर लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर सकता है, तो लाइन वर्सेस लाइन। दूसरा है लाइन वर्सेस सर्कल, लाइन वर्सेस सर्कल। तीसरा है लाइन वर्सेस पैराबोला। फिर सर्कल पे आ जाते हैं, तो सर्कल वर्सेस सर्कल होगा इंटरसेक्शन, और सर्कल वर्सेस पैराबोला होगा, सर्कल वर्सेस पैराबोला। एक ऑप्शन क्या बच जाएगा, पैराबोला वर्सेस पैराबोला।
तो पैराबोला वर्सेस पैराबोला इंटरसेक्शन हो सकता है, पैराबोला वर्सेस पैराबोला, ठीक है ना। तो नाउ दो स्ट्रेट लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम कितने सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकता है। तो ये एक लाइन है, एक लाइन है, तो ये मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो सकता है। और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के लिए मतलब आपको दो लाइन चाहिए इंटरसेक्शंस करवाने के लिए। आपके पास 6 स्ट्रेट लाइन है तो कोई भी दो आप चूज़ कर लीजिए। अगर ये इंटरसेक्ट करता है तो एक ही पॉइंट पे करेगा। लाइन के साथ सर्कल का लेते हैं। आपको पता है कि अगर एक सर्कल है तो और एक लाइन है तो मैक्सिमम 2 ही पॉइंट में कट होगा। तो एक सर्कल चाहिए, एक लाइन चाहिए इंटरसेक्शन के लिए। तो मेरे पास 6 स्ट्रेट लाइन है, मैं कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लूँगा और 4 सर्कल में से कोई भी एक सर्कल में चूज़ कर लूँगा। और ये दोनों का नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम 2 हो सकता है। लाइन के साथ पैराबोला चाहिए, तो मान लेते ये अपना पैराबोला है, ये लाइन है, तो मैक्सिमम जो है 2 पॉइंट में इंटरसेक्शन हो सकता है। तो 6 में से मैं कोई भी एक लाइन लूँगा और पैराबोला मेरे पास 2 है, कोई भी एक सिलेक्ट कर लूँगा और ये मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो सकता है। नाउ सर्कल वर्सेस सर्कल। सर्कल अगर एक सर्कल को इंटरसेक्ट करता है तो वी नो दैट दे इंटरसेक्ट एट मैक्सिमम 2 पॉइंट्स। तो आपके पास टोटल 4 सर्कल है, तो 4 सर्कल में आप कोई भी 2 चूज़ कर लीजिए और वो आपस में 2 ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। नाउ सर्कल वर्सेस पैराबोला। तो सर्कल वर्सेस पैराबोला में देखते हैं कि एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लिए और एक पैराबोला ऐसा ले लिए, या फिर मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम लोग को चाहिए तो कुछ इस तरीके से फिगर ड्रॉ करते हैं सो दैट वी विल गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक सर्कल ड्रॉ किए और पैराबोला को कुछ ऐसा ड्रॉ करवा देते हैं, ये अपना पैराबोला। तो 4 पॉइंट में मैक्सिमम ये लोग इंटरसेक्ट कर सकता है। तो एक पैराबोला और एक सर्कल मैक्सिमम कितने सारे पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है, 4। तो मुझे चाहिए सर्कल, तो 4 सर्कल में मैं एक सर्कल को चूज़ कर लूँगा इन टू, और उसके साथ मुझे लेना है पैराबोला। पैराबोला 2 है तो 2 में से एक पैराबोला मैं चूज़ कर लूँगा और दे इंटरसेक्ट एट मैक्सिमम 4 पॉइंट्स। और अगर पैराबोला आपस में इंटरसेक्ट करता है तो मैक्सिमम कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो सकता है, 4 पॉइंट में फिर इंटरसेक्ट हो सकता है। तो आपके पास पैराबोला कितना है, 2 ही पैराबोला, और इंटरसेक्शंस के लिए आपको 2 पैराबोला का दरकार है। दे कैन इंटरसेक्ट एट अ मैक्सिमम 4 पॉइंट्स में उन लोग इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ये जितने भी केसेस बने इनको अगर ऐड कर देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो वो कितना होगा, 6C2 प्लस 6C1 मल्टीप्लाई 4C1 इंटू 2 प्लस 6C1 इंटू 2C1 इंटू 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4C2 प्लस 4C1 इंटू 2C1 इंटू 4 प्लस 2C2 इंटू 4। तो ये हो जाएंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स वेयर दे कैन इंटरसेक्ट। अब एक क्वेश्चन मन में आता है कि यहाँ पर एडिशंस क्यों हुआ, क्यों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं ले सकते। क्योंकि अगर कोई भी एक टास्क होता है तो अपना जॉब डन हो जाएगा। कि अगर मान लो लाइन कोई कट किया तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा कितना सारा मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में 2 लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है। लाइन के साथ अगर सर्कल या पैराबोला का हुआ तो अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पर सबको होना ज़रूरी नहीं है, इतने सारे केस में कोई भी एक होता है तो वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही शानदार थ्योरी के साथ। नेक्स्ट थ्योरी अपना क्या होगा, ग्रुपिंग। ये जो ग्रुपिंग है, डिस्ट्रीब्यूशंस, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, ग्रुपिंग, ठीक है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पीएनसी का, इसको मिस ना करें। तो ये होगा हमारा लेक्चर 6 जहाँ पर हम लोग थ्योरी में इन ब्रीफ विथ इंटरेस्टिंग एंड फैक्ट के साथ इसको पढ़ते हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनता है IIT JEE में, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए गाइस बाय, जुड़े रहे मैथ्स एकेडमी से और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, हैव अ नाइस डे।